आज प्रश्नावली 8.4 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब भी कोई कोड यहाँ पे 63 और 27 का योगफल यदि 90 आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला बनाए थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो जो अंश है और जो हर है दोनों में से किसी एक फलन को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा के चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो 63 डिग्री है इस 63 डिग्री को 90 माइनस में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस एक को हम बदल दिए तो दूसरे वाले को नहीं बदलना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 है तो कॉस स्क्वायर 70 को लिख दिया जाए 90 और यहाँ पे जो एंगल है उसको इसमें से घटा दिया जाए और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस 27 कैसे लिखा गया है क्योंकि 90 और 27 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 63। यहाँ पे 90 में से 73 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 17। तो यहाँ पे 17 था और यहाँ पे 63 था तो इस 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं और इस 17 को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। और आगे जो है हम इनका फार्मूला यूज कर लेंगे और ये फार्मूला यदि साइन में है तो वो बदल जाएगा कॉस में और कॉस में है तो वो बदल जाएगा साइन में। तो यहाँ पे ये साइन में है तो ये बदल गया कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे यहाँ पे कॉस किस में बदल जाएगा साइन में और यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो पहला सर्वसंख्या था वो सर्वसंख्या यहाँ पे मिल गया। जो फर्स्ट सर्वसंख्या हम लोगों का था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर हो और यहाँ पे जो एंगल जो दोनों का सेम हो, सेम एंगल, तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन स्क्वायर में 27 एंगल है, कॉस स्क्वायर में 27 है, कॉस स्क्वायर में 73 है, साइन स्क्वायर में 73 है। बाय दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट 1 by 1 and 1 by 1 is equal to 1, इट्स आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ये तीसरे का पहला था। दूसरा देखेंगे साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ये दो टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दो टर्म दिए हुए हैं, इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म पे ये फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद ये अगेन जो है अगेन ये आइडेंटिटी बनेगा और इस आइडेंटिटी को बनते ही हम उसका वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। तो वो आइडेंटिटी बन कैसे रहा है, यहाँ पे आप कॉस को चेंज कीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25। और हमें पता कैसे चलता है कि हाँ यहाँ पे 90 माइनस का फार्मूला लगाना है, तो ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी इन दो कोणों का सम ऑफ टू एंगल यदि 90 आता है तो इन दोनों में किसी एक में हम 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से 65 को हम 90 माइनस 25 लिख दिए प्लस यहाँ पर कॉस 25 है 25 लिख दिए, यहाँ पे साइन 65 है तो 65 को 90 माइनस 25 लिख दिए। यहाँ पर भी 25 और 65 90 ही होगा, 90 ही होगा, इसीलिए यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा का यूज हम लोग करेंगे। और यहाँ पे दोनों जगह पे 65 को ही हम चेंज किए हैं। अब नेक्स्ट साइन 25 डिग्री, अब यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाता है साइन थीटा में, तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे थीटा के स्थान पे 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये हो गया कॉस 25 डिग्री। अगेन मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 25 कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 25। अगेन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
बढ़ते अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन के ये पहला क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 9 जो है वो कॉमन हो सकता है, उसे कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद 9 कॉमन करने के बाद हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में क्या कोई रिलेशन है। तो सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में रिलेशन है, क्योंकि सेक और 10 में बना हुआ आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वहाँ पे देखा जाए सेक स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, तो इस 10 को हम इस साइड लेके चले आए तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर इधर आया माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक और 10 के बीच हमें रिलेशन मिल गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेम थिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज कर लें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 9 इंटू 1 हो जाएगा 9। तो चौथा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने क्वेश्चन 2 पे, बी वाले पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कई फंक्शन है, टेन है, सेक है, कॉट है और कोसेक है। तो इन सभी को हम लोग साइन और कॉस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। तो 10 को आप किस में बदल सकते हैं, 10 को आप बदल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। कॉट को आप बदल सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। कोसेक को आप बदल सकते हैं 1/, साइन थीटा में। कोसेक को आप बदल सकते हैं 1/ साइन थीटा में। तो और सॉरी सेक को आप बदल सकते हैं 1/ कॉस थीटा। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं उन सभी को या तो साइन या तो कॉस, साइन और कॉस में 8.4 जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें साइन और कॉस में ही सॉल्व करके लगाएंगे। तो यहाँ पे इस 1 को 1 रहने दिया गया, 10 आया, 10 को हम लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई यूजिंग दिस फार्मूला। सेक को लिख दिया गया 1/ कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट को लिख दिया गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक को लिख दिया गया 1/ साइन थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम देखा जाए, इस ब्रैकेट के लिए एलसीएम हमारा निकल के आएगा कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई कर देगा कॉस थीटा 1 में मल्टीप्लाई किया, कॉस कैंसिल, बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस यहाँ पे भी कॉस, तो यहाँ पे भी बचेगा 1। ब्रैकेट को क्लोज करके अगला ब्रैकेट में साइन थीटा जो है वो कॉमन बन के आएगा और यहाँ पे होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और एक जगह जो है कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यदि हम इस पूरी वैल्यू को a बोलें तो यहाँ पर भी ये a होगा और इसको b माने तो यहाँ पर ये b होगा। इस तरह से ये a प्लस b बन जाएगा और ये a माइनस b बन जाएगा। और a प्लस b और a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के स्थान पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो b के स्थान पे हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा 2। तो इस तरह से चौथे का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे के तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन इसका है, बुक ले लें, सेक ए प्लस 10a सेक ए प्लस 10a
1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सेक है, टेन है और साइन है, तो यहाँ पे साइन को साइन में रहने देंगे, बाकी सेक और टेन को हम साइन और कॉस में परिवर्तित कर लेंगे। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम बन के आ जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बहुत। तो यहाँ पे देखो फिर अगेन यही फॉर्मा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई में कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन होगा, बाई कॉस ए। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, कॉस और कॉस कैंसिल होके बच जाएगा कॉस ए। तो तीसरा भी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन के चौथे नंबर पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दोनों आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी हैं, डायरेक्ट हम इन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक और कोसेक को साइन और कॉस में बदल लेंगे। सेक को हम कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो सेक को कॉस में हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कर देंगे। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इस डिवाइड वाले लाइन को यदि हम प्रोडक्ट में कर दें तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इस तरह से हो जाएगा और बाई में 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर, यानी साइन ए और कॉस ए को हम क्या कहते हैं, टेन स्क्वायर ए। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में समाप्त हुआ। किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है, और जो भी बच्चा कंटिन्यू सीरियल से 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 कंटिन्यू देख रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। कई बच्चों का कमेंट है कि आप अभ्यास 14 यानी स्टैटिक्स पे वीडियो बनाइए, तो हम उसे भी बहुत ही जल्द लेकर आएंगे।